हेलो स्टूडेंट्स। होप आप सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे चीज़ों को सिंपली एंड स्मार्टली। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था। फंक्शन के बेसिक के बारे में जाना था। डोमेन को डोमेन रेंज क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, इमेज प्री इमेज क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जैसा एक कॉन्सेप्ट भी देखा था और बाकी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन वगैरह भी देखे थे। दो फंक्शन एफ प्लस जी का मतलब क्या होता है, एफ माइनस जी का मतलब क्या होता है। तो अगर अभी तक ये वीडियो आप लोगों ने ना देखा तो प्लीज़ देख लें ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो समझ में आए, क्योंकि अब इसमें हम फंक्शन लेके चलेंगे और जनरल टर्म यूज़ करेंगे, इमेज प्री इमेज डोमेन को डोमेन, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब कोई भी दो फंक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, हाउ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी मैप्स ईच अदर। ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी पे है तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हम डोमेन पर फोकस करते हुए अगर सोचें तो दो पॉसिबिलिटी हमारी ये बनती हैं कि अगर हो सकता है कि डोमेन की सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट इमेज बना रहे हों, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दो एलिमेंट किसी एक पॉइंट पर ही जाकर के अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हों। और अगर हम को डोमेन की तरफ से सोचते हैं तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की के साथ एसोसिएट हो रहे हों, या वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हों। कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ब्लैंक ना हो, या वो ऐसा ना हो जिसकी अपनी इमेज ना बन रही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मे बी कोडोमेन में कुछ एक दो चार एलिमेंट ऐसे हों जो किसी के साथ भी एसोसिएट ना हो रहे हों, वो डोमेन की किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। आप बाकी ये सभी हैं फंक्शन ही। आप चारों फिगर को एरो डायग्राम को देखेंगे तो ये चारों एरो डायग्राम आपके फंक्शन ही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ डोमेन की तरफ से दो बन रही हैं कि हो सकता है अलग अलग इमेज हो या दो एलिमेंट से हम बना रहे हों। कोडोमेन की तरफ से भी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं कि हो सकता है कोडोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हों, या मे बी एक दो एलिमेंट कुछ ज़्यादा ऐसे हों जो किसी की भी इमेज ना हो। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ फंक्शंस को नाम दिए गए हैं। तो पहला फंक्शन हमारा वन फंक्शन है जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब ये टर्म्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहली बार आप लोग पढ़ेंगे तो ये बार बार पढ़ेंगे तो आपको फिर ध्यान रहना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम डोमेन को फोकस में रखते हुए सोचते हैं कि अगर डोमेन के सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट इमेज बना रहे हैं तो फिर वो फंक्शन हमारा वन होता है। बस इतनी सी बात है। केवल डोमेन की तरफ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर वो फंक्शन जो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज बना रहे हैं तो फंक्शन हमारा वन होगा। तो वही एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब एफ ए बराबर भी बी के बराबर नहीं होगा। एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आप एग्जाम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो जो ये नीचे एक कंडीशन लिखी है ना, एफ ए बराबर एफ बी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब वन कैसे प्रूव करते हैं, आगे क्वेश्चन आपके आ भी जाते हैं एग्जाम में, क्लास 12th में बोर्ड में भी रहता है। तो ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आप इसको थोड़ा रिवर्स साइड से प्रूव करेंगे कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है, आप ये प्रूव कर दें कि ए इज़ नॉट ए इक्वल टू बी, ये प्रूव कर दें। क्योंकि ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि ए और बी बराबर ना हो तब भी एफ ए बराबर एफ बी होगा। जैसे कि एक फंक्शन हम एक्स स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो अगर इसमें 2 पुट करोगे यू विल गेट 4, और इफ़ यू पुट -2 देन आल्सो यू विल गेट सेम पॉइंट 4, यानी कि f2 बराबर f-2 है यहाँ पे। ठीक है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2। थोड़ा इसको समझ लेना, राइटिंग आई कैन नॉट राइट प्रॉपरली। ठीक है, तो f2 बराबर f-2 तो है। ऐसे कई केस होते हैं जब एफ ए बराबर एफ बी हो लेकिन ए बराबर बी ना हो, ऐसे कई फंक्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए जब आपको वन प्रूव करना है तो आप एफ ए बराबर एफ बी मान के चलेंगे और ये दिखा देंगे कि ए बराबर बी, तो वो फंक्शन आपका वन होगा। ठीक है, तो इसको जब एग्जांपल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। अब हम फर्दर मूव करते हैं मैनी वन। अगर सिंपल सी एक लाइन में बोलें तो जो फंक्शन वन नहीं है वो मैनी वन है। एक्चुअली फंक्शन दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो वन होगा या वो मैनी वन होगा। तो अगर फंक्शन वन नहीं है तो आप कह सकते हो दैट इज़ मैनी वन। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट सेम इमेज बना रहे हों
तो वो फंक्शन आपका मैनी वन कहलाता है। जैसे यहाँ भी कोई दो एलिमेंट्स दे आप नोटिस कर रहे हो, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो फंक्शन आपका मैनी वन होता है। और इसकी डेफिनेशन कुछ नीचे लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो मैनी वन की डेफिनेशन हुई, यानी कि x बराबर y ना भी हो फिर भी एफ एक्स बराबर एफ वाई आपका होगा, हो सकता है। तो ऐसा फंक्शन मैनी वन होता है। फर्दर हम मूव करते हैं ऑन टू। देखिए फंक्शन वन वन और एक है ऑन टू, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अभी तक जो वन वन और मैनी वन आपने देखे ना, इसमें हमारा ध्यान डोमेन की तरफ रहता है कि डोमेन के एलिमेंट किस तरीके से ट्रीट करते हैं कोडोमेन के साथ। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे जब भी ऑन टू और इन टू देखेंगे, तो अभी हम ऑन टू देख रहे हैं, तो इस पर नोटिस करते हैं हम कोडोमेन के एलिमेंट पे कि कोडोमेन के एलिमेंट किस तरीके से ट्रीट करते हैं। या अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हैं तो वो फंक्शन आपका ऑन टू होता है। जैसे कि ये दो फिगर हैं, ये दोनों ही फंक्शन आपके ऑन टू हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो रेंज ऑफ एफ होती है वो कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर ही होती है, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट ही इमेज बना रहे होंगे, मतलब किसी न किसी पॉइंट की इमेज होंगे या उनकी अपनी प्री इमेज होगी, तो इस वजह से उनको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अब ये रेंज कोडोमेन क्या होता है, ये अच्छे से पिछले वीडियोज में बताया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। बाकी इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, पॉज करके देख लीजिए, वीडियो को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा, ये बुक में भी लिखी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है इनटू फंक्शन। तो फिर से भाई सिंपल सी अगर एक बात लाइन में बोलें तो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा, या फंक्शन इनटू नहीं है तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर इसका डेफिनेशन देखना चाहोगे तो अगर कोडोमेन में कोई एक दो एलिमेंट ऐसे आपको मिल जाते हैं जिनकी अपनी कोई प्री इमेज नहीं है, इधर किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं है डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट 5 है, यहाँ पे 4 5 दो एलिमेंट हैं जिनकी अपनी कोई भी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं। क्या वो इस चार कंडीशन को देख लिया कि वन वन किसको बोलते हैं, मैनी वन किसको बोलते हैं, तो अब कोई फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा। ठीक है, डेफिनेटली इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा। और अगर कोडोमेन को ध्यान में रख रहे हैं तो फंक्शन या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। ठीक है, तो अब चार पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है कि फंक्शन या तो वन वन ऑन टू हो सकता है, या फंक्शन वन वन इन टू हो सकता है, उसी तरीके से फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो सकता है, या मैनी वन इन टू भी हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटी हैं। अगर इन चारों पॉसिबिलिटी को एक साथ डायग्राम में हम देखना चाहें, एरो डायग्राम में, तो ये चारों एरो डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन आपका वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी कि सबकी अलग अलग इमेज हैं। और इधर कोडोमेन के भी सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज रखते हैं। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो वन वन है लेकिन ये इन टू है, एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी अपनी कोई इमेज नहीं। यहाँ देखेंगे तो पहली बात तो फंक्शन मैनी वन है, वन दो पॉइंट की इमेज है। ठीक है, और ऑन टू आप देखेंगे तो सारे एलिमेंट की अपनी इमेज है, तो ऑन टू है। तो इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि फंक्शन ये चार तरीके के फंक्शन, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, ये चार तरीके के फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं। एक्चुअली हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, बनाए जाते हैं, वो होता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन वो फंक्शन होता है जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, क्योंकि वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। तो जो अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर देते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन इस पर ही आपके एग्जाम में अभी आप पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। तो वो सारे फंक्शन बाइजेक्शन पर ही, वो सारे क्वेश्चन बाइजेक्शन पर ही होते हैं। ठीक है, तो बाइजेक्शन फंक्शन आपका ये है। फर्दर मूव करते हैं। अब ये कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखे हुए हैं नीचे, ये आपको रियलाइज होगा कि अगर फंक्शन आपका ए से बी वन वन है, इंजेक्टिव है, ये दोनों ही एरो डायग्राम आप नोटिस करेंगे वन वन है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी अगर वन वन है तो डेफिनेटली ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एन ए और एन बी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो को डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उससे कम ही होगा। इसमें कुछ लर्न करने वाला या रटने वाला नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि फंक्शन वन वन है तो एटलीस्ट जितने एलिमेंट इसमें हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाएंगे तो कम से कम उतने एलिमेंट तो होने चाहिए ना।
तब सबकी डिफरेंट बनेगी। उससे ज़्यादा भी हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी फंक्शन 1 1 आपका रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन इफ अ फंक्शन इज 1 1। और अगर फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है, ऑन टू है अगर, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपका केस बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी होंगे कोडोमेन के अंदर वो ए से कम ही होने चाहिए। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, अब इसको सोचिएगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, बड़ा आसान सा है, थोड़ी देर सोचें, क्योंकि सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब फंक्शन में क्या होता है कि अगर सपोज इसमें 4 5 6 इतने होते टर्म इस बी में, ठीक है, इसमें इधर तो 4 ही है ना, अगर ये चारों डिफरेंट इमेज भी बनाते तो सपोज डी ने 4 से बना लिया 3 के बजाय, तो अब भी 2 एलिमेंट ऐसे रह गए जिनकी इमेज नहीं बनेगी। और फंक्शन है तो एक्चुअली ये कोई भी पॉइंट 2 बार तो अपनी इमेज बना नहीं सकता, नहीं तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट अगर फंक्शन को ऑन टू है ना, तो अगर फंक्शन को ऑन टू है ना तो कोडोमेन के अंदर डोमेन से एलिमेंट कम ही रहने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इक्वल भी हो सकते हैं नहीं तो कम। और जब फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है तो बाइजेक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो, ऑन टू हो। तो 1 1 जब होता है फंक्शन तो एन ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू भी। ठीक है, और अगर फंक्शन ऑन टू होगा या सर्जेक्टिव होगा तो डोमेन के अंदर एलिमेंट कोडोमेन से ज़्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को इसे सेटिस्फाई करे तब तो बाइजेक्शन होगा, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो केवल इक्वलिटी वाला जो ये कंडीशन है ये अप्लाई हो सकती है, और उस केस में आपका फंक्शन क्या बनेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। तो जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो डोमेन और कोडोमेन के अंदर एलिमेंट बराबर ही होंगे, तभी बाइजेक्टिव हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बाइजेक्टिव की कंडीशन होती है। ये कुछ एक पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिए, आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हो। फर्दर हम मूव करते हैं। ठीक है, वीडियो अब थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली यहाँ पर केवल बेसिक बताया अभी तक कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा एल्गोरिथम कैसे, जिससे आप ध्यान रखेंगे, ताकि बाई 1 1 ऑन टू पे स्पेशली ध्यान रहेगा कि इस तरीके के फंक्शन, इनको क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपकी बुक में जो लिखे होते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल, और पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उन किस तरीके से प्रॉब्लम्स को तोड़ा जाए ईजिली तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।